अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में हमारा जो पिछले व्लॉग का शॉपिंग अधूरा रह गया था उसके बारे में है। तो हम अधूरा शॉपिंग पूरा करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि उवेस और मीनू के लिए उनके शूज़ बाकी रह गए थे, मीनू के लिए जुब्बा बाकी रह गया था और वो इसका जुब्बा उस वक्त ले लिया था। और कसम खुदा की इतनी धूप थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप थी। और ये वेडनेसडे का दिन है, उस दिन हम गए थे और मैं सुबह जल्दी ही, कितने बजे, शायद 10 बजे में निकल गई थी। तो सबसे पहले वहाँ पे जहाँ मीनू ने पहले व्लॉग में शूज़ देखा था ना, वहाँ मीनू ने मुझे कहा मम्मी चलो यहाँ पे शायद मेरे साइज़ के शूज़ आ गए हो। लेकिन उसके साइज़ के शूज़ तो नहीं आए, लेकिन इतने प्यारे प्यारे कपड़े आए थे। मैंने कहा मीनू तुझे वो संडे को नहीं लेने थे, देखो कितने प्यारे कपड़े आए हैं। तो मीनू कह रहा था मम्मी सच में यहाँ बहुत प्यारे कपड़े हैं। लेकिन उसके साइज़ के शूज़ नहीं मिले, लेकिन दूसरे शॉप से मिले थे। मैं आपको दिखाऊँगी, आगे आगे देखो मैं किस शॉप से लिया है। मुझे शॉप का नाम शायद स्पॉट स्टूडियो और ऐसा कुछ नाम था, हाँ, उस शॉप का। और यहाँ पे भी उसको कुछ पसंद आए थे, कुछ पसंद नहीं आए, और जो पसंद आए थे उसके माप के नहीं थे। तो उसकी उन लोगों की वजह से कसम से मेरे सर में इतना दर्द हो गया था, इतना दर्द हो गया था। अब मुझे दुकान का भी सामान ख़रीदना था, ऊपर से यहाँ पे वो मटेरियल की शॉप है। तो यहाँ पे उसके माप के जुब्बे इतने प्यारे और इतने अच्छे अच्छे जुब्बे थे, बहुत ही प्यारे जुब्बे थे। यहाँ पे एक इंडियन शॉप है ना, वहाँ पे मटेरियल की शॉप है, लेकिन उसके माप का एक भी जुब्बा नहीं मिला। एक मिला था लेकिन थोड़ा सा ही छोटा था। मैंने कहा भी उसे कि ले ले, लेकिन उसने कहा मम्मी मैं दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा हूँ और जुब्बा छोटा होता जाएगा, तो प्लीज़ मम्मी मुझे एक बात करने दे, मैं अपने पापा जहाँ काम करते हैं ना वहाँ से मटेरियल लेके मैं सिलवा लेता हूँ अपने पसंद का डिज़ाइन का। मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा करना। और यहाँ पे फिर दूसरी जगह पे हम शॉप पे आए और यहाँ पे भी जूते देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी उनको एक पसंद आया, लेकिन कलर जो चाहिए था ऐसा कलर नहीं था। फिर वहाँ से हम निकल गए। फिर हम गए थे, हाँ, यहाँ हस्बैंड की शॉप पे मैं नहीं गई थी। मैं तो बाहर नहीं, मुझे वो पाकिस्तानी की मुन की शॉप पे मैंने फ़ोन दिए थे ठीक करने के लिए, तो वहाँ पे मैं गई थी। मैंने उनको बोला तो उधर ही आना। तो मीनू का फिर काम ख़त्म हो गया, फिर वो आया वहाँ पाकिस्तानी की शॉप पे। फिर उसके बाद हम फिर दूसरी जगह पे जूते देखने गए, मतलब कि उनके शूज़ देखने गए। यो मैं इतनी थक गई थी उस दिन, इतनी थक गई थी बात ही मत करो। क्योंकि मुझे इतनी दूर तक मैं घर से चल के मैं टाउन गई, टाउन से चल के फिर दूसरे एक मार्केट स्त्री थे, इतनी मैं 20 मिनट या 30 मिनट का रास्ता होगा चलने में घर से। मैं इतनी थक गई थी। और ऊपर से रोज़ा, मुझे कसम से ये पूरी रमज़ान में पहला रोज़ा मुझे लगा था और ये दूसरा रोज़ा मुझे लगा था। बाकी मुझे कोई रोज़ा मुझे पता नहीं चला कैसे गुज़रे, कोई भी रोज़े मुझे पता नहीं चले। लेकिन इस रोज़े में, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा मसला हो गया था। यहाँ पे शॉप रहते में बहुत ज़्यादा डर गई थी। आयत की फ़िंगर वो क्या बोलते हैं, दरवाजे के अंदर आ गई थी। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता था आयत की फ़िंगर कट जाएगी। मैं इतनी डर गई, इतनी डर गई, और रो रही थी बेचारी। देखो फिर वो वहाँ पे जो काम करते हैं ना, उन लोगों ने दरवाज़ा ऐसे खोल के, फिर देखो आपको दिख भी रहा होगा, निशान हो गई थी। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने वो इस मीनू को इतना डांटा, मैंने कहा भर में सॉरी, मैंने कहा जाओ तुम लोगों को लेने हैं तो ले जूते, मुझे कोई नहीं, मैं जा रही हूँ घर। मुझे आयत कितनी टेंशन हो गई थी। फिर मैं शॉपराइट में गई वहाँ पे आइस पॉप ख़रीदने के लिए कि मैं उनको हाथ पे लगाऊँ, लेकिन वहाँ पे वो आइस पॉप पूरा पैकेट था। फिर एक ही मुझे लूज़ मिला, लेकिन यहाँ पे पूरा पैकेट था ना, तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो मैं उसको आइस पॉप लगा देती हूँ और उसको थोड़ी ठंडक हो जाए, तो उसका जो खून अगर जम गया हो तो वो हो जाएगा। तो मैं उसको कह रही थी ऐसा कर ऐसा कर। मैं इतनी डर गई थी, इतनी डर गई थी। मुझे एक ही डर था, मुझे हबीब को पता चलेगा। वैसे उनको पता तो चलने ही वाला था। आयत को पूरी चुगली करती है अपने पापा को, कुछ भी हो मम्मी क्या करती है पूरे दिन, क्या करती है, पूरी चुगली करती है। फिर मुझे बोलती है, वो कभी कभी डैडी बोलती है, कभी कभी कहते हैं योर हस्बैंड, मुझे कहते हैं यू टेल योर हस्बैंड आई हैव बूबू। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा तू नहीं बताएगी, मुझे बताने की ज़रूरत ही कहाँ है।
फिर हस्बैंड को पता चला तो मुझे इतने डांटा है, बोला छोड़ो सब काम रहने दो, उनको जो जूते पहने हैं वो पहन लेंगे, पुराने जूते पहन लेंगे, नहीं नहीं कुछ लाना। बहुत ही मुझे डांटा। मैंने कहा छोड़ो अभी सटका दे देंगे। और यहाँ पे चाइना की शॉप थी तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने वहाँ पे गई थी, क्योंकि संडे को मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं यहाँ से कुछ लूँ, क्योंकि ये नई शॉप खोली हुई है ना कैलेडन स्ट्रीट में ही। तो यहाँ पे बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और बहुत ही सस्ती चीज़ें थी। तो आपको तो पता है कि सस्ते हो वहाँ तो मैं कूद ही पड़ती हूँ। जिन लोगों को मैं जो लोग मुझे जानते होंगे वो उनको पता होगा। तो यहाँ पे मैंने बाथरूम के लिए कारपेट लिया था, घर के लिए वो जो वेलकम कारपेट आता है वो लिया था। और यहाँ पे मैं चाकू देख रही थी, मैंने कहा इसकी धार तेज़ है या नहीं है, तो मैं अपने हाथों में लगा रही थी। तो वो इस कह रहा था मम्मी तो अपना फिंगर काट देगी, वो आयत का तो बच गया, तुझे अपना भी काटना है। तो यहाँ पे फिर हमने फाइनली एक शॉप पे इन लोगों को जूते पसंद आ गए, शूज़ पसंद आ गए। यही शॉप थी ना? नहीं, ये शॉप नहीं, दूसरी शॉप थी। ये पता नहीं कौन सी शॉप थी, लेकिन फिर बहुत जगह पे हम फिर जाके उसने एक यहाँ से फिर वो इसने जूते लिए और मीनू ने दोनों के जूते यहाँ से लिए थे। ये शायद स्टूडियो ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे तो नाम ही नहीं आता। फिर यहाँ से फिर मैं मार्केट स्ट्रीट गई। यहाँ पे जब इन लोगों का काम ख़त्म हो गया, उन लोगों ने मैंने पैसे दे दिए काउंटर पे जाके। तो यहाँ पे वो इस वीडियो कर रहा था, मैंने कहा ये सब वीडियो मत कर, पैसे निकाल दे। वीडियो कर रहा था, मैंने कहा यहाँ पे किसी ने मुझे देख लिया वीडियो के अंदर, जो यहाँ का लोग होगा तो मुझे फॉलो करेगा कि के पास कितने पैसे। हालांकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं काउंटर पे पैसे दे रही थी। फिर वहाँ से निकल के साइड में सुमाली की एक शॉप है ना, वहाँ पे बहुत होलसेलर, बहुत सस्ती और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती है। तो मुझे लगा कि चलो मैं वहाँ से ले आती हूँ सेल फ़ोन की शॉप के लिए। तो ज़्यादातर तो मैं पाकिस्तानी की शॉप से लेती हूँ, लेकिन ये सुमाली की शॉप है, शायद नई खुली हुई है। तो यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है, लेकिन सेल फ़ोन की चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है यहाँ पे। ज़्यादातर वो जो ग्रोसरी में जो लोग यूज़ करते हैं ना, वही मिलते हैं। तो फिर मैंने स्पीकर भी मुझे लेना था, लेकिन स्पीकर वहाँ पे महंगा था, तो फिर मैं पाकिस्तानी की शॉप पे गई और वहाँ से लिया। तो देखो बातों बातों में हम घर भी आ गए। और कितने बजे मैं घर पे आई थी? शायद 3 साढ़े 3 बज गए थे। और इतनी थक गई थी, ऊपर से मुझे दुकान खोल के फिर सामान भी रखने जाना था। जो चीज़ मैंने ली थी वो भी मुझे रखने जाना था। तो पहले मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन मीनू कह रहा था मम्मी प्लीज़ मत दिखाना, प्लीज़ मत दिखाना, ईद पे ही दिखाना, मैं सब कुछ पहनूंगा तब तू ईद पे ही दिखाना। तो फिर मैं ऐसे मजाक कर रही थी, आधा खोल देख के फिर बंद कर रही थी। तो फिर उंगली से मैं कह रही थी नहीं 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 दिखाती, नहीं दिखाती। मीनू कह रहा था मैं पोस्ट कर दूँगा वीडियो, क्योंकि मीनू ही वीडियो कर रहा था। तो ये तो आप लोगों को मैं ईद पे ही देख लेना, जब ये लोग पहनेंगे तब मैं आप लोगों को कपड़े भी उनके दिखाऊंगी। और अब उन लोगों ने कौन से शूज़ लिए हैं वो भी दिखाऊंगी। हस्बैंड के भी कपड़े, हस्बैंड ने तो सिर्फ पैंट लिया है, क्योंकि उनके भी इंडिया से टी शर्टें आई हुई हैं मेरे कपड़ों के साथ। तो उनके कपड़े नहीं हैं और शूज़ भी उनके पास है, तो उनके भी शूज़ नहीं लिए। और मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, कुछ मतलब कुछ, क्योंकि मेरे पास तो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मेरे पास 6 जोड़ी कपड़े हैं नए और ब्रांड न्यू। तो आप देख लीजिए कितना प्यारा कारपेट है। तो ये मैंने बाथरूम के लिए लिया था। और दूसरा जो पहला दिखा है ना, वो मैंने वो क्या बोलते हैं, दरवाजे के सामने बिछाते हैं ना वो। तो यहाँ पे मैं स्टेबलर लाना था, तो वो लाई थी। वो साबु रखने के लिए, साबुदानी बोलते हैं ना उसे, वो लाई थी। टॉयलेट के लिए वो ब्लॉक लाते हैं, वो लाई थी। और दूसरा क्या था, आयत के लिए सॉक्स लाई थी, क्योंकि उस दिन मैंने उसकी जूती ली, लेकिन सॉक्स तो लाना भूल गई थी। और ये सब सेल फ़ोन की चीज़ें हैं, बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, मैंने 2 फ़ोन जो मैंने कहा था उनको लिया था, वो फ़ोन में लेने के लिए वो 2 फ़ोन थे। और दूसरी सेल फ़ोन की चीज़ है। और मुझे ज़्यादा वीडियो और भी करना था, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी और मैं बहुत ही थक गई थी। और मैंने कहा आने में भी बहुत देर हो गई थी। फिर शॉप पे गई, सामान मैंने सब रखा, फिर घर आके मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई उसका वीडियो मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। अब पता नहीं कब मैं वीडियो डालूँगी दूसरा, तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये वीडियो। तो चलो फिर मिलते हैं दुआ, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।
सॉरी माफ़ करना। और यहाँ पे आयत का टॉयस भी मैं आपको दिखाना भूल गई। आयत मुझे बोल रही थी मम्मी मेरे टॉयस का वीडियो कर, मेरे टॉयस का वीडियो कर, तो उसका वीडियो तो मैं बताना ही आपको भूल गई। तो सॉरी, मैंने ऑलरेडी अल्लाह हाफिज़ कर दिया। फिर मुझे याद आया कि आयत का टॉयस अभी बाकी है क्योंकि वो रो रही थी मुझे मेरे टॉयस, मेरे लिए जो टॉयस लिया है उसका वीडियो कर। फिर वो चला के भी दिखा रही थी कि देखो मम्मी ऐसे चलता है तो चलो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।